भगवान का आसन हिल गया। बाहर राजा हरिश्चंद्र, राजा तो बहुत इस धरती में हुए, पर तेरे जैसा सत्यवान तारा। आगे आगे पुत्र के लाश को लिए तारा दौड़ रही थी, पीछे पीछे हरिश्चंद्र साड़ी खींचने के लिए दौड़ रहे थे। भगवान से राह खींच लिया तो दुनिया के लोग मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। जब प्रभु ने देखा कि गरुड़ की गति कम पड़ गई तो गरुड़ से कूद पड़े। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज पधारे हुए हैं, और जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने सुना कि विश्वामित्र जी महाराज आए हुए हैं, एकदम से चौंक गए, क्योंकि विश्वामित्र जी का प्रभाव साधारण नहीं था। दशरथ जी महाराज सोचने लगे कि वही विश्वामित्र जी आए हैं जो एक बार हमारे पूर्वजों के समय में आए थे, महाराज हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे विश्वामित्र, जिन्होंने सब कुछ लूट लिया था। राज छिन गया, पाठ छिन गया, प्रजा पुरवासी छिन गए, पत्नी छिन गई, पुत्र छिन गया, यहां तक कि स्वयं को, जिन्हें सत्य के लिए स्वयं को बेचना पड़ गया। डोम के यहां जाकर के हरिश्चंद्र ने नौकरी की, और नौकरी भी ऐसी मुर्दा चलाने का काम। जो अधजले मुर्दा रह जाते थे उनको खेते थे, हरिश्चंद्र महाराज कर और कफन लेते, तब मुर्दा को दफनाने देते। वही विश्वामित्र अतीत में खो गए महाराज दशरथ, वही विश्वामित्र जिस समय हरिश्चंद्र पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, स्वयं को बेच दिया, मनकर्णिका घाट में डोम के यहां नौकरी करने वाले हरिश्चंद्र, कैसी कैसी सत्य की परीक्षाएं हुई हैं हमारे इस देश में, इस धरती में कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है सत्य को धारण करने के लिए। जिस समय रोहित की मृत्यु हो जाती है, देवी तारा पुत्र की लाश लेकर के आती है, चिता में दफनाने लगी तो हरिश्चंद्र ने कहा ठहरो। अर्धरात्रि का समय था, काली परछाई को देख करके हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई ठहरो। गंभीर आवाज को तारा पहचान गई, ये तो मेरे स्वामी की आवाज। पास में गए हरिश्चंद्र ने कहा रुको देवी, इस लाश को जलाने के पहले तुम्हें कर और कफन देना होगा। तारा ने कहा महाराज, मैं तारा आपकी अर्धांगिनी हुई है, आपका पुत्र रोहित है, इतना अन्याय मत करो महाराज। इस समय मैं अकिंचन हूं, आपके चरणों में प्रणाम करती हूं कि मेरी आधी साड़ी में इज्जत ढकी हुई है और आधी साड़ी में पुत्र की लाश लपटी हुई है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। रो पड़ी तारा, चरणों को पकड़ के हरिश्चंद्र का खबरदार, तू मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मेरी पत्नी तो वो थी कि जब मैं धर्म से विचलित होता था तो कहती थी महाराज आप धर्म को मत त्यागिए, मुझे बेच दीजिए, पुत्र को बेच दीजिए, और आज तो मुझे धर्म से डिगा रही है, कहती मैं पत्नी हूं। हरिश्चंद्र एक नहीं मानते, कहते देवी इस समय न मेरी कोई पत्नी है न कोई मेरा पुत्र है, मैं एक डोम का नौकर हूं और तुझे कर और कफन देना ही होगा। भगवान का आसन हिल गया। बाहर राजा हरिश्चंद्र, राजा तो बहुत इस धरती में हुए, पर तेरे जैसा सत्यवादी नहीं हुआ। उस अंधेरी रात्रि में जहां कोई नहीं था देखने वाला, सिर्फ दो ही थे, एक राजा हरिश्चंद्र, दूसरी पत्नी तारा। फिर भी हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, और साड़ी को खींचने के लिए राजा हरिश्चंद्र जब दौड़े तो भागने लगी तारा। आगे आगे पुत्र के लाश को लिए तारा दौड़ रही थी, पीछे पीछे हरिश्चंद्र साड़ी खींचने के लिए दौड़ रहे थे। भगवान से रहा नहीं गए। उस परमात्मा ने कहा दौड़ द्रुति खगेश पट छीने नरेश लेत मिटाई ना कलेश फिर अबला बेचारी को। अरे गरुड़, आज तेरी परीक्षा की घड़ी है।
जितनी तेरे में ताकत हो सारी ताकत लगा दे। थोड़ा सा विलंब हो गया तो राजा हरिश्चंद्र सती नारी की साड़ी को खींच लेगा, और कहीं साड़ी खींच लिया तो दुनिया के लोग मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। जब प्रभु ने देखा कि गरुड़ की गति कम पड़ गई तो गरुड़ से कूद पड़े। दौड़ द्रुत खगेश पट छीने नरेश लेत, मिटे ना कलेश फिर अबला बेचारी को। गंग के तीर गिरे गरुड़ से अधीर, सने कीच में विनीत सुशरीर सुखकारी को। हजारों चिताएं जल रही थी, किसी में अंगारे दहक रहे थे, किसी में अग्नि की ज्वालाएं लपट रही थी, और एक विशेष चिता जिसमें आगे आगे सैव्या तारा दौड़ रही है, पीछे पीछे हरिश्चंद्र अब पकड़ा। जरत चिता में चरण धरत धाये कहूं, भस्म में पांव परत भक्त भय हारी को। दौड़ करके गए, तारा और हरिश्चंद्र के बीच में खड़े हो गए मेरे प्रभु। कहा बस एक हाथ ही में धर्यो सेव्या सती को गात, एक हाथ धर्यो सत्य व्रतधारी को। एक हाथ से देवी तारा को पकड़ा और एक हाथ से हरिश्चंद्र को। कहा बस राजन। राजा हरिश्चंद्र चरणों में गिर गए। कहा प्रभु